चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। ये है बल्लभपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर सूरज नाम का एक बहुत ही मेधावी व होनहार छात्र अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठा था। एक एक्सीडेंट में सूरज के माता पिता चल बसे थे। एक्सीडेंट में सूरज तो बच गया था, पर उसका एक कान काटना पड़ा। तब से वो ट्यूशन करके अपना खर्च निकालता था। सूरज अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रहा था। अचानक से सूरज का ध्यान एक बच्ची पर जाता है। भैया, 2 दिनों से भूखी हूँ, मैं आपका सामान उठा दूंगी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। क्यों, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? पढ़ाई लिखाई करती हो? मैं अनाथ हूँ, पढ़ाई मेरे भाग्य में कहाँ। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो पढ़ोगी क्या? हाँ हाँ जरूर। तो फिर मेरे साथ शहर चलो। दोनों शहर पहुंचते हैं। हॉस्टल पहुंचने पर सूरज के हॉस्टल का लड़का बोला, नए नए लगते हो, क्या नाम है और ये तुम्हारे साथ कौन है? मैं सूरज और ये मेरी बहन छुटकी है। ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ लड़की कैसे रहेगी? सूरज उसे अपनी और उस बच्ची की कहानी सुनाता है। यहाँ शहर में कई बड़े व अच्छे NGO हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगता है, तुम चाहो तो इसे वहाँ भेज सकते हो, वहाँ पर रहकर पढ़ाई भी कर लेगी। ठीक है। सूरज पास के एक NGO की पूरी तफसील कर बच्ची का एडमिशन वहाँ करा देता है। वहाँ का व्यवस्थापक उससे सारी औपचारिकता पूरी करवाकर हर महीने उससे 2000 जमा करने के लिए कहता है। औपचारिकता पूरी करने के बाद सूरज व्यवस्थापक से बोला, आप बस बच्ची का ध्यान रखिएगा। सूरज अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्ची की पढ़ाई का खर्च भी उठाता है और बीच बीच में उससे मिलने भी जाता रहता है। 3-4 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब सूरज की पढ़ाई खत्म होकर एक अच्छी नौकरी लग जाती है। आज छुटकी से मिलने जाता हूँ, उसे भी ये खुशखबरी सुनानी है। सूरज हॉस्टल पहुंचता है। पहुंचकर देखता है कि वहाँ गर्ल्स हॉस्टल की जगह बॉयज हॉस्टल ने ले ली है। सर, यहाँ तो गर्ल्स हॉस्टल था, उसकी जगह ये बॉयज हॉस्टल कैसे? था सर, पर यहाँ आसपास शराब के ठेके खुलने से माहौल खराब हो गया, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है। पर मेरी बहन उसी NGO में ही रह रही थी, वो कहाँ गई? आप लोगों ने मैसेज भी नहीं किया? वो मुझे नहीं पता, मैं तो खुद नया हूँ, पर आप फिक्र मत कीजिए, वो वहाँ सुरक्षित रहेगी। वो एक नामी NGO है। क्या मुझे वहाँ का फोन नंबर मिल सकता है? सॉरी सर, गर्ल्स NGO का मामला है, प्राइवेसी रखनी होती है, तो नंबर तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन आपसे एक बात कहूँगा कि आप पैसे हर महीने भेजते रहिएगा ताकि आपकी बहन को कोई दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, मैं पैसे भिजवाता रहूंगा। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सूरज अपनी लाइफ में काफी सक्सेस हो जाता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता है। पर जब भी कभी शादी की बात होती है तो उसके कान के कारण लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। अब सूरज भी शादी के नाम से कतराने लगता है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। रिटायर होने के बाद अब सूरज घर में ही रहने लगा था। एक दिन मॉर्निंग वॉक करते हुए उसकी मुलाकात अपने एक कलीग से होती है। और सूरज, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुमने तो शादी भी नहीं की, अब आगे क्या और कैसे होगा? हाँ वो तो है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि जीवन का अंतिम पड़ाव अपने गांव में ही बिताऊं। जहाँ बचपन बीता वहीं बुढ़ापा बिताऊं, अपने गांव के लिए कुछ करूं। क्या करूं, सालों से गांव नहीं गया, अब मरना ही है तो क्यों ना गांव में ही मरूं, अपने घर में। कुछ समय के बाद वो गांव पहुंचता है। कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है, आज भी सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है, अपना सा लोग, अपना घर। और वो सोचते हुए भावुक हो जाता है। सूरज घर के अंदर जाता है। बरसों से बंद पड़ा घर तो खंडहर जैसा हो गया है, बहुत जर्जर हो रहा है। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही घर से निकल जाता है। उसे कई किशोर वय लड़के खेतों में काम करते हुए नजर आते हैं। सूरज एक लड़के को बुलाता है। क्या नाम है तुम्हारा? हरीश। क्यों बेटे,
ये पढ़ाई की उम्र में तुम लोग खेतों में काम कर रहे हो। पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना होगा, जो हम नहीं जा सकते। इसीलिए गांव में जो काम होता है हम वही करते हैं। लेकिन बेटा, पढ़ाई भी तो जरूरी है कुछ बनने के लिए। पर चाचा जी, यदि हम खेती नहीं करेंगे तो बाकी लोग खाएंगे क्या? खेती में जो फसल पैदा होती है उसे बेचकर हम अपना घर चलाते हैं। यदि हम खेती छोड़कर पढ़ाई करने चले गए तो ये खेत तो यूं ही बेकार हो जाएंगे चाचा जी। सूरज निरुत्तर हो जाता है। कुछ देर और घूम फिरकर वो लौट आता है। रात को सोते समय उसे लड़के की बात याद आती है। लड़के की बात भी सही थी, पर पढ़ना लिखना भी तो जरूरी है। मैं उससे फिर से इस बारे में बात करूंगा। दूसरे दिन जाकर वो फिर हरीश से मिलता है। बेटा, कल तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी, पर यदि तुम पढ़ाई कर लोगे तो इसी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो। तुम नई तकनीक का प्रयोग करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन बाहर के किसानों से अंग्रेजी में बात कर सकते हो। अपनी फसल को ऊंचे दामों में बेच सकते हो। आपकी बात तो सही है चाचा जी, मैं सभी दोस्तों से बात करता हूँ। अगले दिन से गांव के सभी बच्चे सूरज के पास पढ़ने आने लगते हैं। सूरज अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ सभी लड़के अपनी खेती किसानी में भी तरक्की करने लगते हैं। एक दिन वहां के विधायक का चेला सूरज को पढ़ाते हुए देखता है। विधायक जी, गांव में तो स्कूल खुल गया है। क्या? अरे गांव में स्कूल किसने खोला? कौन पढ़ाता है? ये तो मुझे नहीं पता, पर चौक में जो बहुत दिनों से बंद पड़ा मकान था ना, उसके बाहर ही कोई आदमी पढ़ा रहा था। अरे फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़ी? ये तो अच्छी बात है कि गांव में स्कूल चालू हो गया है। तू पागल है क्या? हाँ? ये सब पढ़ लिख गए तो हम जात पात के नाम पर वोट मांगते हैं, उनका क्या होगा? हमें कौन वोट देगा? कैसी भी हो इस स्कूल को हटाना होगा। कल मुझे वहाँ लेकर चलना। अगले दिन विधायक अपने कुछ लोगों को लेकर सूरज के स्कूल पहुंच जाता है। क्यों बच्चों, आजकल तुम लोग पार्टी कार्यालय में नहीं आ रहे हो? बहुत सुना सुना लग रहा है। हाँ? नमस्ते मास्टर जी, आपने पढ़ाने का काम तो बहुत अच्छा किया है, पर कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ? दिक्कत? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं। दरअसल बात यह है कि इन लोगों को लीज पर खेती के लिए जमीन मैंने ही दी है। अब सुनने में आ रहा है कि ये लोग दिन भर यहाँ पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। पढ़ लिख कर ये लोग बेहतर तरीके से खेती कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है। हाँ तो बच्चों, फिर तुम लोग अपनी खेती बाड़ी के लिए कोई और जमीन देख लेना। हाँ? कल से मेरी जमीन पर कोई भी काम नहीं करेगा, समझे? विधायक जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जमीन ले लोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? गुजारा? अरे ये तुमने पढ़ने से पहले सोचना चाहिए था। तुम यहाँ पढ़ोगे तो वहाँ काम कौन करेगा? अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो दिन भर वहाँ काम करना होगा। और मास्टर जी, आप अपना यह स्कूल बंद कर दे। अभी तक जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दे। अपने शहरी माहौल को यहाँ मत शुरू करिए। आज मैं सीधे साफ शब्दों में कहकर जा रहा हूँ, कल तक ये स्कूल बंद हो जाए, नहीं तो फिर मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। ये कैसा आदमी है? हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, देखते हैं क्या बिगाड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, पुलिस भी उनके हाथ की कठपुतली है। नहीं, चलकर कंप्लेंट करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। सभी पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस इस मामले में अपने हाथ खड़े करके उन लोगों को मदद करने से मना कर देती है। क्या स्थिति हो गई है समाज की। सभी लोग बेकाऊ हैं। एक स्कूल ही तो खोला था जागरूकता लाने के लिए, लगता है वो भी बंद करना होगा। दूसरे दिन सूरज और सभी बच्चे पेड़ के नीचे एकत्र होते हैं। तभी वहाँ विधायक पहुँचता है। क्यों मास्टर जी, अभी भी समझ नहीं आया क्या? हाँ? कल पुलिस स्टेशन में मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा तुम्हें। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, समझे? जल्द से जल्द अपना सभी सामान हटाओ और जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। सूरज और सभी बच्चे सामान समेटने लगते हैं। तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक IAS महिला अधिकारी निकलती है। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या हो रहा है? अरे मैडम, आप यहाँ पर
देखिए ना मैडम, ये मास्टर जी बाहर से आकर यहाँ के बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं। मैंने तो इन बच्चों को काम के लिए जमीन दी और ये काम धाम छोड़कर यहाँ पढ़ने बैठे हैं। तभी वो महिला मास्टर जी की तरफ गौर से देखती है और भावुक हो जाती है और कहती है, भैया आप बताइए कि ये पूरा माजरा क्या है। सूरज पूरी बात मैडम को बताता है। क्या विधायक जी आप एक नेक काम को बंद कर रहे हैं? अगर गांव की कुछ उन्नति हो रही है तो आपको तो साथ देना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो देश का क्या होगा? अरे नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इन लोगों ने तो मुझसे जमीन लीज पर ली थी। अब काम धाम छोड़कर दिन भर पढ़ते रहते हैं। देखिए विधायक जी, आपको ठीक से समझ रही हूँ। ये काम भी करेंगे और पढ़ाई भी। और यदि आपने परेशान किया तो आपकी 1-2 फाइल अभी मेरी टेबल पर रखी हुई है, उन्हें खोलती हूँ। नहीं मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बच्चे पहले पढ़ाई कर ले फिर काम करे। बच्चे लोग मन लगा कर पढ़ाई करना। हाँ, मन लगा कर। हाँ, चलो। अच्छा मैडम जी, आते हैं। विधायक के जाने के बाद मैडम, सूरज और बच्चे सभी बात करते हैं। देखो बच्चों, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। सब कुछ करना पर साथ में पढ़ाई भी करना। शिक्षा के महत्व को मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत साल पहले एक लड़की, जिसे कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था, उसे एक दिन स्वयं भगवान मिले, जो उसे अपने शहर साथ में ले गए। वहाँ उसकी अच्छी शिक्षा और रहने की व्यवस्था की और हर महीने उसे खर्च के लिए रुपए भेजते रहे, ताकि वो पढ़ाई कर सके और पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। फिर एक दिन वो लड़की बहुत दूर एक महानगर में चली गई, पर इस भगवान ने कभी भी रुपए भेजना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन वो लड़की पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी IAS ऑफिसर बनती है। कहानी सुनकर सूरज भावुक हो जाता है। मैडम, पर आपको ये कहानी किसने बताई? भैया, मेरी कहानी मुझे कौन बताएगा? मैं हूँ आपकी छुटकी। मैंने आपको कितना ढूंढा, आपका कहीं पता नहीं चला। पर छुटकी, तूने मुझे कैसे पहचाना? भैया, आपके कान से। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? दोनों हंसने लगते हैं और फिर दोनों भाई बहन वापस से साथ में रहने लगते हैं।